सब होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कल हमने स्टार्ट किया था। तो कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जो हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री के जो मेन ठीक है ना, जो मेजर सोर्स थे या हिस्टोरिकल सोर्सेज बोल सकते थे, जिनसे हमें क्या था, जिन सोर्सेज से हमें हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अच्छे से वर्णन मिलता है, तो उनके बारे में हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है ना वो कितने भागों में डिवाइड किया गया था, उसका वर्णन कितने पीरियड्स में मिलता है हमारे पास। तो उसका जो वर्णन है हमारे पास मेनली दो पीरियड्स में मिलता है। हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो मेनली हमारे पास दो पीरियड्स में मिलता है। एक है हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है वैदिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था इसको क्या बोलते थे, प्रागैतिहासिक काल। और जो वैदिक पीरियड था इसको बोलते थे वैदिक काल। ठीक है, यहां तक पता लग गया। देखो, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास था उस इतिहास को जानने के लिए उस इतिहास को क्या किया था, दो भागों में डिवाइड किया था। मतलब दो भागों, मतलब दो काल थे, दो पीरियड्स थे, जिससे क्या है हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसका वर्णन देखने को मिलता है हमें। तो सबसे पहले था प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, और जो दूसरा था वैदिक पीरियड जिसको वैदिक काल कहा जाता था। तो आज जो हम मेनली चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ प्री हिस्टोरिक, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था। देखो, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्रागैतिहासिक जो काल था, इसमें क्या था, लिपि का कोई प्रचलन नहीं था। लिपि समझते हो ना आप, किसी लैंग्वेज का कोई नामो निशानी नहीं था इसमें क्या होता था, जो मतलब लोगों का जो मतलब जीवन व्यतीत करते थे उसका हमारे पास कोई लिखित स्रोत, मतलब लिखित रूप से नहीं था। जो लोगों का मतलब जनजीवन था वो कैसे रहे, उनका रहन सहन था, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है इस पीरियड में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत थे, पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस थे हमारे पास, उन्हीं से हम इस पीरियड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ गए यहां तक? तो जो ये जो पीरियड था ये मुख्य रूप से तीन जो स्रोत थे उनके ऊपर निर्भर करता था। ये जो इसके जो मुख्य स्रोत जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, ये मेनली कितने, तीन जो मेजर इसके सोर्सेस थे इनके ऊपर ही निर्भर करता था। इन्हीं सोर्सेस से हम जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसका वर्णन कर सकते हैं। ओके, तो सॉरी, वीडियो पॉज करनी पड़ी क्योंकि मार्कर खत्म हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो मेजर सोर्सेज थे, जिससे हम जो प्रागैतिहासिक जो हमारा काल था उसके बारे में हम जान सकें, हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो जो मेन सोर्स थे वो कौन थे? जो पहला सोर्स था वो था पूरा पाषाण काल, दूसरे पे आता है मध्य पाषाण व नव पाषाण काल, थर्ड पे आता है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये जो मैंने आपको बताया, जो मुख्य स्रोत कौन कौन से थे, पहला जो था हमारे पास वो था पूरा पाषाण काल, जिससे हमें क्या था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसके बारे में, जो हिमाचल प्रदेश की जो इस पीरियड में जो हिस्ट्री थी इसके बारे में पता लगता था। और जो मध्य पाषाण काल था इससे भी हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का पता लगता है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके बारे में भी, इससे भी हमें क्या है, हिमाचल का जो इतिहास है इसके बारे में वर्णन मिलता है।
देखो अगर मैं इनकी अवधि की बात करूं, जो पूरा पाषाण काल था ये था 30 लाख से 10,000 BC। ओके, अब जो हमारे पास जो मध्य पाषाण काल था ना, ये इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका था 10,000 BC टू 1000 BC। ठीक है, 1000 से 10,000 BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, पहला पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। तीसरे को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। अगर इसको भी मैं आज डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन दोनों सोर्सेज के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देखो हम बात कर रहे हैं अगर पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल जिसकी अवधि कितनी थी, 30 लाख से 10,000। ठीक है, BC। तो इसमें क्या था, इस युग में हिमाचल मतलब इस युग में क्या था, हिमाचल में कोई लिपि का कोई नामो निशान नहीं था। लिपि से यहाँ के जो इस टाइम पीरियड में जो भी मानव सभ्यता होगी, ठीक है, उनका कोई लिखित स्रोत नहीं है। इनका स्रोत सिर्फ पाषाण, पूरा पाषाण काल में क्या होता था, इनका जो पुरातत्व स्रोत होते थे ना, पुरातत्व की वजह से ही इसको हम डिस्क्राइब कर पाए हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर पाए हैं इस हिस्ट्री को। इसमें क्या होता था कि जो लोग थे प्राचीन काल में, पूरा पाषाण काल में, तो वहां पे क्या था, लोग मतलब पत्थरों के मतलब औजार बनाया करते थे। कोई भी उपकरण हो गया जो अपनी नीड्स को मतलब जो उनकी नीड्स को फुलफिल करता था। ठीक है ना, तो उन्हीं के आधार पे इस काल को पूरा पाषाण काल से पता लगाया गया है हिमाचल प्रदेश के इतिहास का। तो इसमें सर्वप्रथम देखो, इसको याद रखना, 1951 ये आपने याद रखना है। इसमें एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, कौन, ओलाफ प्रूफर। 1951 में कौन आए थे, ओलाफ प्रूफर। ये कौन थे, देखो ये पता होना चाहिए हमें। जो पूरा पाषाण काल में 1951 का जो दौर था, उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट, वो कौन थे, ओलाफ प्रूफर। इन्होंने क्या किया था, जो हमारी सतलुज नदी की सहायक नदी है एक सिरसा, कौन सी, सिरसा। अब ये जो मेनली जो नदी है सिरसा, जो रिवर है, ये कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है आपकी हरियाणा में। मतलब बद्दी से आगे एक सिरसा जगह आती है, वहां पे जो हमारे एक रिवर है, अगर कोई गया होगा उस साइड में, चंडीगढ़ को जाते हैं ना, अगर बाया बद्दी जाओगे तो बाया सिरसा होके ही जाएंगे, मतलब जाते हैं। तो वहां पे जो नदी है ये सतलुज की एक क्या है, सहायक नदी है। तो इस नदी के किनारे एक शहर है, कौन सा, नालागढ़। ओके, ये तो सबने सुना ही होगा, नालागढ़ के बारे में तो सबने सुना होगा। तो नालागढ़ में क्या किया था, नालागढ़ से ये जो ओलाफ प्रूफर है सॉरी, इन्होंने क्या किया था, यहां से इनको क्या मिले थे, पत्थरों के उपकरण। अब देखो जो हमारा एंशियंट टाइम था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, वो इतना डेवलप थोड़ी ना था। ठीक है, इसमें क्या था, जो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, देखो जो आदिवासी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आदिवासी देखे हैं ना आपने, चाहे मूवीज में देखे होंगे, तो आदिवासी जो होते हैं ना, आदि मानव, वो कैसे मतलब अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, वो जंगलों में व्यतीत करते हैं। ठीक है ना, उनके अगर उपकरण देखे जाएं, अगर उनके जो आपके वेपन्स है ना, वेपन देखें अगर, तो उनके वेपन भी क्या होते हैं, वो सारा उनके खुद के बनाए हुए होते हैं, चाहे वो पत्थर के होंगे चाहे वो लकड़ी के होंगे। ओके, तो यही उपकरण का आप सीधा सीधा यहीं से ले लो कि उनके जो भी उपकरण जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है ना, तो वो किस चीज के थे, पत्थरों के उपकरण पाए गए थे। कहां से, नालागढ़। और किसने इसको मतलब डिस्कवर किया था, वो था ओलाफ प्रूफर।
किस सन में? 1951 में। देखो 1951 में नालागढ़ से सबसे पहले किया गया था, जो प्री हिस्टोर पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, पत्थरों से बनाए गए जो भी इंस्ट्रूमेंट थे ना, उनको खोजा गया था। अब बात आती है हमारे पास, देखो ये तो हो गया 1951। अब 1955 में भी, इस दौर में भी क्या हुआ था, कुछ मतलब जो भी उपकरण थे, पत्थरों के जो उपकरण थे 1955, तो इसमें क्या थे, हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी राम। कौन थे? बीबी राम। तो इन्होंने क्या किया था, हमारे गुलेर, कांगड़ा, ठीक है, जो कांगड़ा है, गुलेर है, ओके, तो इनमें से भी क्या किया था, मतलब 72, इन्होंने भी क्या किया था, 72 जो क्या थे उपकरण, पत्थरों के उपकरण, जैसे अभी मैंने बताया ना पिछले, मतलब जो हमारे ओलाफ प्रूफर थे, उन्होंने क्या किया था, पत्थरों के इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट किए थे, मतलब डिस्कवर किए थे, उन्होंने खोजे थे। तो इसमें भी यही था कि उन्होंने क्या किया था, बीबी राम ने क्या किया था, कांगड़ा और गुलेर, इन दोनों जगह से क्या किया था, मतलब 72 इंस्ट्रूमेंट कहाँ मतलब खोजे थे उन्होंने, ओके। ये लग गया पता। आप देखो खुद, मतलब आप खुद ही इमेजिन कर लो कि ये कितना प्राचीन रहा होगा जिस टाइम, मतलब आज तो देखो, आज की इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, हर चीज मतलब मशीनरी से होता है काम, कोई भी काम है, खेतों में हल जोतना है तो आज के टाइम में ट्रैक्टर आ गए हैं, पावर टिलर आ गए हैं, ओके, कोई भी हर चीज मतलब डेवलप हो चुकी है आज के टाइम में। तो सोचो उस टाइम में क्या था, लोग क्या करते थे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, क्या था, उनको उपकरण भी कैसे मिलते थे, इंस्ट्रूमेंट भी उनके कैसे होते थे, या तो लकड़ी के होते थे या पत्थरों के होते थे, खुद बनाते थे वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, पूरा पाषाण काल का थोड़ा सा इतिहास, जिससे कि हमारी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसका पता लगता है, जो भी प्रागैतिहासिक जो काल था हमारा, ठीक है। ये पहला जो मेन सोर्स था, ये हो गया हमारे क्या, पूरा पाषाण काल। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट जो है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, व नव पाषाण काल। अगर इसकी मैं अवधि की बात करूं तो इसकी जो अवधि है वो कितनी थी, 10,000 BC टू 1000 BC, ओके। देखो ये फिर जो हमारा पूरा पाषाण काल था, इसके बाद का जो काल आया, पीरियड आया, वो कौन सा आया, वो आया मध्य पाषाण काल, जो इसका एक मेजर सोर्स और था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक मेजर सोर्स और था। तो इस काल में क्या हुआ था, इस पीरियड में क्या हुआ कि इस पीरियड में जो स्थायी कृषि और मानव सभ्यता, देखो जो नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल था, इसमें मानव सभ्यता का और स्थायी कृषि का आगमन हुआ था, ओके। मतलब यही जो पीरियड था, यहां से क्या था, मानव अस्तित्व का पता लगने लग गया था। लेकिन इसमें भी क्या था, इसमें भी जो कोई लिपि नहीं थी, इसमें भी क्या हुआ था, जो मेन जो उपकरण होते थे, जैसे कि मतलब खुदाई, जैसे हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब हिस्टोरिकल जगह पे जाओगे ना आप, वहां पे खुदाई करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है प्राचीन काल का, तो उसको हम बड़े चाव से म्यूजियम में रख देते हैं। तो वही चीजें देखो, अगर बात करें सिंधु सभ्यता की बात करें ना, तो देखो जब सिंधु सभ्यता की खुदाई लगे थे ना करने वहां पे, हड़प्पा सभ्यता की, तो मोहनजोदारो में क्या हुआ था, बहुत जब उसकी खुदाई हुई तो वहां पे क्या बहुत बड़ा शहर निकला था। तो यही सब चीजें क्या थी, जो मध्य पाषाण काल था, इसमें क्या हुआ था, स्थायी कृषि आ गई थी और मानव सभ्यता का आरंभ हो चुका था इस काल में। और इस काल में क्या था, एक रोपड़ में एक जगह है कोटला निहंग, ओके, कोटला निहंग, देखो याद रखना, ये रोपड़ में एक जगह है कोटला निहंग। तो जो कोटला निहंग है ना, यहाँ पे जो नव पाषाण काल था,
इस अवधि के क्या थे, कुछ मुख्य जो भी पुरातत्व वो थे ना, कुछ भी मतलब इनके जो उपकरण थे वो इस समय में मिले थे। कहाँ मिले थे? कोटला निहंग में। और किस अवधि के मिले थे, किस काल के मिले थे? मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल में। तो इसको अगर हम सीधा सीधा अगर थोड़ा सा देखें तो इस काल में क्या हुआ था, इस काल में जो हम आज खेती करते हैं ना, वो खेती इसी काल में क्या हुआ था, इसका आगमन हुआ था इसी काल में। और जो क्या था, मानव सभ्यता का आरंभ भी इसी काल में ही हुआ था। लेकिन इस काल में क्या था, इस काल में लिपि नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी जिससे कि हमें इस चीज का पता लग सके, या कोई लिखित स्रोत नहीं है इसका, ठीक है। ये सिर्फ पुरातत्व के आधार पे ही इसको डिस्क्राइब किया गया था, इन सब चीजों को। अब ये तो हो गया हमारे पास पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो हम एक मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं, आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो था, इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में ये है इंटरेस्टिंग बात। अब इस पीरियड में हो गया कि हमारे पास लिपि आ गई। अब लिपि आ गई तो लिपि आने के बाद आ तो गई, लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं था उस लिपि को। तो ये इसमें आता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।